हेलो दोस्तों, अलाइलन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। Let's talk about ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, ओपन बुक एग्जामिनेशन होता क्या है? इस बार आप पहली बार ओपन बुक एग्जामिनेशन देंगे तो इसके लिए क्या स्पेशल तैयारी करनी है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। देखिए, इंस्ट्रक्शंस को लेके एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, इसीलिए मैं उन चीज़ों को छोड़ रहा हूँ। अभी हम बात करेंगे ओपन बुक एग्जामिनेशन से पहले क्या तैयारी करनी ज़रूरी है, कैसे इसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले ओपन बुक एग्जामिनेशन है क्या? जैसा इसका नाम बता रहा है, किताब को खोल कर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। किताब का मतलब आपका सारा स्टडी मटेरियल है, चाहे वो ऑनलाइन PDF हो, चाहे वो नोट्स हो, आपकी रेफरेंस बुक हो, इवन इन सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, कोई आपकी ऐसे लिंक्स हों जिनको आप यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कोई बैन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपने घर बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको इसके लिए कहीं स्पेशल प्लेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू नीड इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड साइलेंट एम्बियंस। साइलेंट एम्बियंस होगा तभी आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिनको फॉलो करके आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। देखिए, सबसे पहली टिप है, आप इस एग्ज़ाम को लाइटली बिल्कुल मत लीजिए। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि सारे नोट्स अवेलेबल होंगे, सारी बुक्स मेरे पास अवेलेबल होंगी, मटेरियल अवेलेबल होगा, तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है। देखिए, अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप सही टाइम पे सही चीज़ एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम को भी आप उतना ही सीरियसली लें जितने आप नॉर्मल एग्ज़ाम्स को लेते हैं, और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करें। प्रिपरेशन में ज़रूर चेंज करना है, लेकिन लाइटली बिल्कुल नहीं लेना। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं चीट करके लिख लूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें टीचर्स को अच्छे से समझ में आ जाएंगी जब वो आपकी कॉपी को चेक करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपने स्टडी मटेरियल को जानना है। अब भाई, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टडी मटेरियल तो हम सब जानते हैं। मेरी बुक्स हो गई, नोट्स हो गए, लिंक्स, रेफरेंसेस, सॉफ्ट कॉपी में मटेरियल हो गया, तो ये सब चीज़ें हम सबको पता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। स्टडी मटेरियल को जानने का मतलब है आपको उसके हर एक चैप्टर, टॉपिक और सब टॉपिक को जानना। इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप एक ब्लैंक शीट लीजिए और चैप्टर वाइज उसके अंदर कुछ सेक्शन बना लीजिए। सबसे ऊपर चैप्टर का नाम दीजिए, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। मैंने ग्रुप थ्योरी, जो कि 3rd सेमेस्टर के अंदर मैथ्स ऑनर्स के अंदर एक पेपर है, उसमें चैप्टर 3 उसका एक इलस्ट्रेशन दिया है। उस चैप्टर 3 का नाम है फाइनाइट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो सबसे पहले मैंने उसका नाम लिखा। उसके बाद उसके अंदर जो टॉपिक है, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसके अंदर, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप और सब ग्रुप, इनको लिस्ट आउट किया। फिर इसके अंदर क्या क्या आप सब टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, ये सारे मैंने लिस्ट आउट किए। इससे क्या होगा, जैसे ही आप एग्जाम में देखेंगे कि जनरेटर ऑफ अ ग्रुप पे क्वेश्चन है, तो आपको क्लिक करेगा कि जनरेटर तो मैंने चैप्टर 3 में पढ़ा था। ये स्ट्रक्चर जब आपके दिमाग में रहेगा तो आप फटाफट से अपने रेफरेंसेस को देख सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, आप चैप्टर्स में ढूंढते रहेंगे कि जनरेटर कहाँ है। अब जनरेटर इंडेक्स में हो सकता है लिखा हो या ना लिखा हो, तो इंडेक्स में आपको ये चीज़ एग्जैक्टली हो सकता है ना मिले। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आपको हर चैप्टर का कंटेंट पता होना चाहिए। यहाँ पर थ्योरम का रट्टा मारने ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है आपको हर चीज़ का पता होना, ताकि आप उस चीज़ को लोकेट कर सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इंडेक्स को थोरोली समझना। अब आपको ये पता है कि जनरेटर ऑफ अ ग्रुप चैप्टर 3 में है। अब चैप्टर 3 बुक में कहाँ पर है, ये आपको बताएगा आपका इंडेक्स। तो आपको इंडेक्स को भी थोरोली देख लेना है, ताकि आप सही पेज नंबर पर कम से कम टाइम पर पहुंच सके और अपने टाइम को सेव कर सके।
ये दोनों स्टेप से आपको हेल्प मिलेगी टाइम को सेव करने में। तीसरा है फ्लैग इम्पॉर्टेंट पेजेस। रंग बिरंगे कलर के फ्लैग्स आपको स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएंगे। आप उनको लाके पेस्ट कर सकते हैं अपने नोट्स के ऊपर, अपनी बुक्स के ऊपर, ताकि आपको पता रहे कि इस पेज पर क्या है। मैं ये नहीं कह रहा आपको हर पेज को फ्लैग करना है। आप कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस जो आपको लगता है, जो आप जनरली भूल जाते हैं या बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस टाइप के कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को आप फ्लैग कर दीजिए ताकि आप उन्हें फटाफट ढूंढ सकें। अगर आप नोट से पढ़ते हैं तो आप उनके सेक्शंस भी बना सकते हैं। चैप्टर वाइज आप सेक्शन बना लीजिए। देखिए, फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। देन अगर आपके पास बुक है तो आप सेकंड स्टेप पे मूव कीजिए। अगर आपके पास नोट्स हैं तो आपने जो सेक्शन बनाए हैं, चैप्टर वाइज सेक्शन बनाए हैं, उन पे आप जाके उस चैप्टर को खोल के देख सकते हैं। इन सभी चीज़ों से आप अपने टाइम को बहुत ज़्यादा सेव करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सारी चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करना। ऐसा ना हो जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो बुक दूसरे रूम में रखी हो। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए। आप अपने बुक्स, नोट्स, सॉफ्ट कॉपी में जो आप रेफरेंस यूज़ करना चाहते हैं उनको आप एक ही फोल्डर में डाल के रखिए। एग्ज़ाम से पहले ये सब करना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें थी जो हमने जानी एग्ज़ाम से पहले के लिए। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की तैयारी की। तो तैयारी कैसे करनी है? अब देखिए, तैयारी में आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पर काम करना है। इस टाइम आपको थ्योरम्स को याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी उनको समझना है। अभी तक तो आप क्या करते थे, 10 ईयर का पढ़ के भी काम चला लेते थे। यहाँ पर क्या होगा, आप 10 ईयर अगर पढ़ के भी आए हैं तो हो सकता है वहाँ से कोई भी क्वेश्चन ना आए, क्योंकि टीचर जानता है सबके पास 10 ईयर्स के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो इसीलिए हो सकता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको एक थ्योरम पढ़नी है। उस थ्योरम की क्या क्या पॉसिबल रीस्टेटमेंट हो सकती हैं ये जानना है। उस थ्योरम को किस और थ्योरम के साथ मिक्स किया जा सकता है ये समझना है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अलाइलन ऐप को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते, आपको थ्योरम रट्टे मारने पड़ते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आप अलाइलन का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसकी हेल्प से आप अपने टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। जितना कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे उतना आसान होगा ओबीई के अंदर स्कोर करना। यहाँ पर आपको कुछ रिप्रोड्यूस नहीं करना। नॉर्मल एग्जामिनेशन हमारे मेमोरी बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, आपको कोई भी चीज़ याद करके गए उसको रिप्रोड्यूस करना होता है। लेकिन ओपन बुक एग्जामिनेशन आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एग्जामिनेशन है। यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक होगी। मेमोरी का रोल कम, अंडरस्टैंडिंग का ज़्यादा है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो अब आपको क्या करना है, तब आप ये ध्यान में रखिए कि आप सिर्फ आंसर्स को कॉपी पेस्ट ना करें, बुक से उठा के अपनी आंसर शीट में उन्हें रिप्रोड्यूस ना करें। इसका मैं एक इलस्ट्रेशन देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये एक थ्योरम है जो आप गैलियन बुक में देख सकते हैं। इसी थ्योरम को अगर आप दूसरे वर्ड्स में लिखना चाहें तो ये देखिए कुछ इस तरीके से सेम बात कही गई है। तो आप देख सकते हैं कितना अंतर हो जाता है किसी चीज़ को लिखने में। तो जब आप ये सेकंड मेथड यूज़ करेंगे तो चेक करने वाले को लगेगा आपने कुछ ओरिजिनलिटी डाली है। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आप हूबहू बुक को कॉपी पेस्ट ना करें, उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें। इस तरीके से फॉलो करें ताकि आपके टीचर को जब वो पढ़े तो उसे लगे कि आपका कंटेंट ओरिजिनल है।
कंटेंट ओरिजिनल होगा तो आपको ज़रूर मार्क्स अच्छे मिलेंगे। बुक कॉपी पेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको उतने ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको टॉप करना है, अच्छा स्कोर करना है, तो आप ये मेथड अपनाइए, अपने आंसर्स को अपने वर्ड्स में लिखिए। आप बुक की बात को ही अपनी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो आप एग्ज़ाम्स में फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। आपकी हेल्प करने के लिए अलायना हमेशा आपके साथ है। अगर आपको इंस्ट्रक्शंस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या क्या इंस्ट्रक्शन रिलीज़ किए हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए, वो भी आपको डिटेल में हम समझा देंगे। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ओपन बुक एग्जामिनेशन को अच्छे से दे पाएँ और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।